Good morning student, welcome to my class. Today I will discuss about the how to proactive and response to child. ठीक है, और इस सब्जेक्ट है प्रेपरेशन फूड एंड फीडिंग बेबी. सो यूनिट है सेकंड. ठीक है, टॉपिक हमारा आज का ये है कि हम बच्चे को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे. ठीक है, हमें हमेशा एक्टिव रहना है. हमें बच्चे को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे. ठीक है, चाहे वो रो रहा हो या कुछ उसे चाहिए, उसको किसी लिए मतलब हेल्प की ज़रूरत है, कुछ भी. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं. क्राइंग सर्व सेवरल यूजफुल पर्पस फॉर योर बेबी. ठीक है, जब बच्चा रोता है तो उसकी मतलब काफ़ी ज़रूरत हो सकती है. ज़रूरी नहीं वो भूखा ही है तभी रो रहा है. ठीक है, उसकी और भी कोई ज़रूरत हो सकती है. इट गिव्स हर अ वे टू कॉल फॉर हेल्प व्हेन शी इज़ हंग्री और अनकम्फर्टेबल. वो तभी रोता है जब उसको मतलब कि फीलिंग जो है उसकी अनकम्फर्टेबल हो या फिर वो भूखा हो. इट्स हेल्प्स हर शट आउट साइट साउंड एंड अदर सेंसेशन दैट आर टू इंटेंस टू सूट हर. ठीक है, ये क्या वो अपनी हेल्प को मतलब कि हेल्प लेने की क्या करता है, शॉर्ट आउट करता है, साउंड करता है, अदर सेंसेशन भी करता है कि उसकी कोई मदद करे. सॉरी. एंड इट हेल्प्स आर रिलीज टेंशन. ठीक है, अब अगर आप उसकी हेल्प करोगे तो उस वो क्या टेंशन से रिलीफ हो जाएगा कि हाँ मुझे जो नीड थी वो ज़रूरत वो पूरी हो गई है. यू मे नोटिस दैट योर बेबी हैज़ फुस्सी पीरियड थ्रू आउट द डे. फुस्सी पीरियड्स होता है मतलब कि वो करता है, शोर मचाता है मतलब. ठीक है, थ्रू आउट द डे इवन थो शी नॉट हंग्री, अनकम्फर्टेबल और टायर्ड. ठीक है, इवन मतलब कि जब भी अगर वो भूखा भी नहीं है, अनकम्फर्टेबल भी नहीं है, ठीक है, टायर्ड भी नहीं है, तब भी वो शोर डालेगा ही, रोएगा ही. नथिंग यू डू नॉट एट दिस टाइम विल कंसोल हर बट राइट आफ्टर दिस स्पेल्स. ठीक है, यही है कि मतलब कि ज़रूरी नहीं है भी हर एक टाइम मतलब उसकी कोई ज़रूरत हो तभी वो वैसे भी मतलब ऐसे करते रहते हैं बच्चे. ठीक है, शी मे सीम मोर अलर्ट दैन बिफोर एंड शॉर्टली देर आफ्टर शी मे स्लीप मोर डीपली दैन यूजुअल. और आपको मतलब उसको मतलब कि एक्टिव रहना है. आप हमेशा उसको मतलब कि हेल्प करनी है उसकी. ठीक है, शी मे सीम मोर अलर्ट दैन बिफोर. ठीक है, हमेशा अलर्ट रहना है. शॉर्टली देयर आफ्टर शी मे स्लीप मोर डीपली देन यूजुअल. जब बच्चा मतलब सो जाता है तो डीपली सो जाता है तभी वो मतलब उसको वो करना शुरू करना है. आपने अपना काम वगैरह भी कर सकते हो और पर रहना बच्चे के प्रति हमेशा एक्टिव ही है. जब उसकी नीड्स जो है ना पूरी कर देते हो तो आप एज़ यूजुअल वो ज़्यादा डीप मतलब फिर सो जाता है. उसको फिर कोई वो नहीं रहती कि टेंशन या कुछ ऐसी. ठीक है, दिस काइंड ऑफ फुस्सी क्राइंग सीम्स टू हेल्प बेबी गेट रीड ऑफ एक्सेस एनर्जी. ये जो फुस्सी क्राइंग है मतलब हल्ला डालने वाली उसका रोना होता है. इससे क्या है बच्चा मतलब उसमें एक्सेस एनर्जी आ जाती है एंड दे कैन रिटर्न टू मोर कंटिन्यूड स्टेट. ठीक है, वो फिर से जब उसकी नीड कंप्लीट हो जाती है, थोड़ी डीपली नींद ले लेता है तो फिर से वो उसी रूटीन पे आ जाता है. प्ले क्लोज अटेंशन टू बेबी डिफरेंट क्राइज. ठीक है, जब अगर आप मतलब उसके क्लोज रहोगे, क्लोज अटेंशन होगी, तब उसका थोड़ा रोना जो है डिफरेंट होता है. यू विल सून बी एबल टू टेल व्हेन शी नीड्स टू बी पिक्ड अप. ठीक है, यू विल सून बी एबल टू टेल. ठीक है, आप जब उसके पास होते हो आप उसको जब उठा लेते हो अपनी बाहों में. ठीक है, बच्चे को कंसोल अटेंडेंट टू एंड व्हेन शी इज बिफोर ऑफ लेफ्ट अलोन. ठीक है, मतलब कि दोनों जगह का रोना अलग से होता है. जब आप उसको पिक कर लेते हो बच्चे को तब रोना अलग होगा और जब आप लेफ्ट अलोन मतलब करते हो तब रोना अलग होगा रोना. यू मे इवन बी एबल टू आइडेंटिफाई हर स्पेसिफिक नीड बाय द वे शी क्राइंग. ठीक है, आप में एक्टिविटी होनी चाहिए कि आप बच्चे के क्या है मतलब नीड्स को मतलब समझना शुरू करें कि वो क्यों रो रहा है. आपको मतलब पता होना चाहिए. फॉर इंस्टेंट हंग्री क्राई यूजली शॉर्ट एंड लो पिच्ड. ठीक है, जो हंग्री वाली मतलब भूख वाली क्राई होती है वो क्या होती है मतलब शॉर्ट होती है. ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा से रोता है. एंड इट्स राइजेज एंड फॉल्स. ठीक है, ये मतलब कि पहले ऐसे ऊंची होती है फिर धीरे धीरे नीचे राइट फॉल हो जाती है. एंड एंग्री क्राई टेंड टू बी मोर ट्रबलेंट. ठीक है, जो गुस्से वाली उसका रोना होता है वो मोर ट्रबलेंट होता है, ज़्यादा शाउटली होता है. क्राई ऑफ पेन और डिस्टेंस जनरली कम्स इन सडनली एंड लाउडली with a long high pitched track followed by a long pause and then a flat wail. अब इसमें ये बताया गया है कि जो अगर उसको कहीं पेन हो रही है, उसको डिस्ट्रेस हो रही है, ठीक है, जनरली, ठीक है, एंड सडनली उसको कोई मतलब आ गई है प्रॉब्लम, तो उसका रोना कैसा होगा, लॉन्ग होगा. वो एक बार में काफ़ी लंबा रोएगा, फिर स्टॉप लेगा, फिर रोएगा. ठीक है, उसका रोना ऐसा होता है.
द लीव मी अलोन क्राई यूजली सिमिलर टू हंगरी क्राई। और जो अगर आपने उसको अकेले छोड़ा है वो आप जैसे समझ फॉर एग्जांपल वो नींद में है, बच्चा सोया हुआ है, जब वो उठता है तो देखता है कि कोई नहीं आसपास, तो उसका रोना हंगरी वाली क्राई के जैसे होता है, शॉर्ट वाला, शॉर्टली वाला, ठीक है। इट्स वॉन्ट टेक लॉन्ग बिफोर यू हैव अ प्रिटी गुड आइडिया ऑफ वट यूर बेबी क्राई आर ट्राइंग टू टेल यू। और आपको प्रिटी आइडियाज होने चाहिए कैसे अपने आप को, बच्चे को अपने को हैंडल करना है रोते टाइम। समटाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइज ओवरलैप, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि जो डिफरेंट मैंने आपको रोने के बारे में बताया वो कई बार ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब आपस में कभी, मतलब जैसे बोलते हो कि रोने के टाइम पे हंगरी वाला, जैसे उसको भूख लगी है तो वो जैसे पेन हो रहा है वो वाली क्राई करे तो ठीक है, ये ओवरलैप भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू बॉर्न जनरली वेकअप हंगरी एंड क्राई फॉर फूड, ठीक है। जो न्यू बोर्न है वो जनरली वेकअप करता है और वो रोता है खाने के लिए। इफ़ यू आर नॉट क्विक टू रिस्पॉन्ड योर बेबी हंगर क्राई मे गिव टू वेल ऑफ रेंज। अगर आप जैसे बच्चा सोया हुआ है, वो उठ गया है, ठीक है, वो खाने के लिए रो रहा है, उसको भूख लगी है, अगर आप थोड़ा टाइम लेट हो जाते तो वो उसका मतलब कि रोना जो है लाउड हो जाएगा, ठीक है। यू विल हेयर द डिफरेंस एज योर बेबी मच्योर्स, हियर क्राइज विल बिकम स्ट्रॉन्गर, ठीक है, लाउड एंड मोर इंस्टेंट। अब उसका रोना जैसे जैसे उसको एज उसकी मतलब बड़ी हो रही है तो उसका रोना थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, लाउडर हो जाता है ज़्यादा। दे विल ऑल्सो बिगिन टू वेरी मोर एज टू कन्वे डिफरेंट नीड्स एंड डिज़ायर, ठीक है। द बेस्ट वे टू हैंडल क्राइज टू रिस्पॉन्स प्रोमेटली टू इन्फेंट, ठीक है। बेस्ट वे यही है क्राई को कंट्रोल करने का कि आप इमीडिएटली उसको एक्टिव रहो और इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स दो, ठीक है। टू योर फैट वेन एवर शी क्राइज ड्यूरिंग हर फर्स्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है, वो जो उसके फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं उसमें ज़्यादा वो मतलब रोता है, ठीक है। यू कैन नॉट स्पॉइल अ यंग बेबी बाई गिविंग हर अटेंशन, ठीक है। अब अगर घर में यंग बेबी भी है ना, बड़ा भी है थोड़ा बेबी, तो ये नहीं है कि आप उसका रोना ना देखें और उसको ज़्यादा अटेंशन दें। एंड इफ़ यू आंसर हर कॉज फॉर हेल्प शी विल क्राई लेस ओवरऑल, ठीक है। मैं रिस्पॉन्डिंग यू चाइल्ड क्राई ट्राई टू मीट हर मोस्ट प्रेसिंग नीड फर्स्ट, ठीक है। अगर आपने बच्चे को रिस्पॉन्स किया तो फर्स्टली आप क्या है कि उसकी नीड को कंप्लीट करो। इफ़ शी कोल्ड एंड हंग्री हर डाइपर इज़ वेट वार्म हर अप चेंज हर डाइपर एंड देन फीड हर, ठीक है। अगर आप अब वो बच्चा रो रहा है और उसका डाइपर चेंज करने वाला है और उसको भूख भी लगे तो पहले आप डाइपर चेंज करें, उसको अच्छे से हाइजीन करके वार्म करके क्लीन करके वार्म वाटर से, ठीक है, फिर उसको फीड करें। इफ़ देयर आर शेकिंग और पैनिकड क्वालिटी टू क्राई कंसीडर द पॉसिबिलिटी पीस ऑफ क्लोथिंग और समटाइम एल्स इज मेकिंग हर अनकम्फर्टेबल, ठीक है। अब वही है कि ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई पीस ऑफ क्लोथ मतलब कि डाइपर या कुछ और कोई कपड़ा जो बेड पे है जो उसको अनकम्फर्टेबल प्रोवाइड करवा रहा हो। परहैप्स अ स्टैंड ऑफ हेयर इज कफ अराउंड अ फिंगर और टो, ठीक है। कई बार ऐसे भी होता है कि वो जो फिंगर है वो अपने बालों को फिंगर में ही फंसा लेता है। इफ़ शी इज़ वार्म ड्राई एंड वेल अबाउट नथिंग इज़ वर्किंग स्टॉप द क्राइंग ट्राई द फॉलोइंग काउंसलिंग टेक्निक्स। अगर ये सब कुछ करने से भी बच्चा नहीं चुप कर रहा, आपने उसको खाना भी दे दिया, डाइपर भी चेक करवा दिया, उसको उठा भी लिया है, जब भी नहीं चुप कर रहा तो कुछ ट्रिक्स ये है कैसे हम उसको चुप करा सकते हैं। रोकिंग एदर इन अ रोकिंग चेयर पता है ना आपको, जो बच्चे के टॉयस ऐसे झूले वाला टाइप होता है वो, ठीक है, वो ले सकते हो, उसमें बच्चे को लिटाओ, ठीक है, एंड साइड टू साइड उसको झूले दो, ठीक है। स्वेडलिंग रैपिंग हर स्नगलिंग इन अ रिसीविंग ब्लैंकेट, ठीक है। अब उसको ब्लैंकेट में ले लो, ठीक है, जैसे ब्लैंकेट का भी कहीं ना बना लेते हैं उसको झूला सा। वो सिंगिंग और टॉकिंग उसके लिए कोई सॉन्ग या कोई स्टोरी गा दो या उसको उसके साथ बातें करनी शुरू कर दो, ठीक है। प्लेइंग सॉफ्ट म्यूजिक वॉकिंग हर इन योर आर्म्स एंड स्ट्रोलर द कैरेज, ठीक है, उसको क्या अपनी बाहों में लेके वॉकिंग करवाओ, ठीक है, चल चल के बातें भी कर सकते हो। राइडिंग इन द कार, उसको कार में राइड करवा दो। रिदम नॉइज एंड वाइब्रेशन, उसको नॉइज मतलब कोई रिदम वगैरह हो गई वो प्ले कर दो। बर्पिंग हार्ड टू रिलीव एनी ट्रैप्ड गैस बबल्स, कई बार होता है कि उसके पेट में जो है बबलिंग मतलब बर्पिंग होता है डकार, ठीक है। डकार दबाने के लिए उसको क्या है मतलब आप ना बच्चे को जब भी हम दूध पिलाएंगे तो उसको शोल्डर पे लेके उठा के उसके ऐसे से उसकी बैक पे करेंगे ताकि उसको बर्पिंग आ जाए, ठीक है, गैस बबल्स जो है रिलीज हो जाए। वार्म बाथ दे दो बच्चे को, ठीक है। समटाइम इफ़ ऑल एल्स फेल्स, ठीक है, समटाइम ये सब भी फेल हो जाए तो बेस्ट अप्रोच सिंपली टू लीव द बेबी अलोन। तब क्या है बच्चे को थोड़ा टाइम अकेले छोड़ दो। मैनी बेबीज कैन नॉट फॉल asleep विदाउट क्राइंग, कई बच्चे हैं कि मतलब कि जब तक वो रोए ना तब तक विदाउट क्राइंग वो सोते नहीं हैं। एज विल गो टू स्लीप मोर क्विकली, और जब वो सोते कई बच्चे रोते रोते सो जाते हैं, ठीक है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जा रही हूँ।
इफ़ लेफ्ट इज टू cry while the crying should not last long if the child is truly tired, ठीक है। इसमें यह है कि द क्राई शुड नॉट लास्ट लॉन्ग, ठीक है। उसकी मतलब वो बच्चा क्या रोता रहता है अगर ट्रूली वो सच में टायर्ड हो। इफ़ योर बेबी इज़ इनकॉन्सेबल नो मैटर वाई यू डू शी मे बी सिक, अगर आप मतलब कि आप बच्चा नहीं चुप हो रहा है, ये ट्रक्स सारे टिक्स यूज़ करने से भी तो ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा जो बीमार हो, उसको कोई प्रॉब्लम हो। चेक हर टेम्परेचर, इफ़ यू टेक इट रिकटली इज ओवर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 38 डिग्री सेल्सियस, ही कुड हैव इन्फेक्शन, कॉन्टेक्ट योर मतलब कि डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हो। अगर बच्चे का टेम्परेचर चेक करो, बुखार चेक करो, अगर उसका बुखार अब जो नॉर्मल होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा है, अगर मतलब 99 है, 98.4 डिग्री 4 डिग्री नॉर्मल होता है। अब अगर 100 है, 101 है, 102 है, 3 है, तो उसको मतलब आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। द मोर रिलैक्स्ड यू रिमेन द ईजियर इट विल बी कंसोल योर चाइल्ड। अपने बच्चे मतलब कि इवन वेरी यंग बेबीज आर सेंसिटिव टू टेंशन अराउंड देम एंड डायरेक्टली क्राइंग। तब क्या है, बच्चे को आप रिलैक्स कर लो, बच्चे को कंसोल योर चाइल्ड, ठीक है। इट विल बी कंसोल योर चाइल्ड। कंसोल मतलब होता है कंट्रोल करना, बच्चे को कंट्रोल करें। कई बार होता है कि जब उसके सराउंडिंग कोई यंग बच्चा भी हो तब भी वो ऐसे रोता रहता है देख के कि पता नहीं कौन है, ठीक है, तो उसको लिसन करो बच्चे को। वेलिंग न्यूबॉर्न, वेलिंग मतलब होता है कि बच्चे को रोना, ठीक है, और मतलब बट लेटिंग यूर फ्रस्ट्रेशन टर्न टू एंगर और पैनिक विल ओनली इंस्टेड यू इन फैट स्क्रीन। कई बार होता है कि जो उसको केयर गिवर होता है वो भी गुस्से में आ जाता है। इफ़ यू स्टार्ट टू फील यू कैन हैंडल द सिचुएशन गेट हेल्प यू अनदर फैमिली मेम्बर, ठीक है। अगर नहीं हैंडल कर पा रहे हो सिचुएशन तो अनदर फैमिली मेम्बर की मदद ले सकते हो, फ्रेंड की ले सकते हो। नॉट ओनली विल दिस गिव यू नीडर रिलीफ बट अ फ्यू फेस समटाइम कैन काम योर बेबी। कई बार होता है कि बच्चा किसी और की बाहों में आके भी चुप कर जाता है, ठीक है। नो मैटर हाउ impatient angry you feel, do not shake the baby. shaking and faint heart can cause blindness, brain damage or even death, ठीक है। बच्चे को क्या है, शेक नहीं करना चाहिए, इससे क्या ब्रेन डैमेज हो सकती है, ब्लाइंडनेस मतलब आंखों की रोशनी चले जाना, इवन डेथ भी हो सकती है बच्चे की। आल्सो मेक श्योर टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन क्राइंग विद हर केयर टेकर्स ऑफ योर बेबी इंक्लूडिंग योर स्पाउस और पार्टनर, से सबके साथ ये वाली इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए। above all do not take newborn crying personally, she not crying because you are a bad पेरेंट और बिकॉज शी डिडंट लाइक इट, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा मतलब रोता रहता है पर्सनली भी बिकॉज वो पेरेंट्स को मतलब कि ऐसे लगता है कि उसका बैड पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो नहीं लाइक करता है पेरेंट्स को। ऑल बेबीज क्राई ओपन विदाउट एनी पेरेंट कॉज, ऑल बेबीज क्राई ओपन विदाउट एनी अपार्ट कोज। कई बार बच्चे हैं कि बिना किसी कारण से भी रोते रहते हैं। न्यूबॉर्न्स रूटीनली क्राई टोटल ऑफ 1 to 4 hours a day, ठीक है, वो 1 to 4 hours डे में रोते हैं। इस पार्ट और जस्ट टू डिस्ट्रेन न्यू लाइफ आउटसाइड द वूम, इस पार्ट एडजस्टिंग टू, क्योंकि जब बच्चा पेट में होता है, वूम मतलब होता है बच्चे जब पेट में होता है तो उसकी वो दुनिया अलग होती है, जब बाहर आउटसाइड आ जाता है तो उसकी थोड़ी दुनिया अलग होती है। नो मैटर कैन कंसोल हर चाइल्ड एवरी टाइम ही शी क्राई, मतलब ज़रूरी नहीं है कि एवरी टाइम बच्चे को मतलब चुप कराना है, ठीक है। थोड़ा उसको अकेला भी छोड़ना चाहिए। शू डू नॉट एक्सपेक्ट टू मेकल वर्क विद योर बेबी, इंस्टेंट टेक अ रियलिस्टिक अप्रोच टू द सिचुएशन, लाइन अप सम, गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, एंजॉय ऑल दिस वंडरस मोमेंट विद योर चाइल्ड। आप ऐसा कर सकते हो कि उसको मतलब कि कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, ठीक है, उसके साथ बात करो, उसको रेस्ट दो, ठीक है, और उसको वंडर्स मोमेंट जो है उसके साथ करो, ठीक है, मोमेंट्स को अच्छे से करें जिससे बच्चा चुप हो जाए। ये टॉपिक है, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, इसको भी गो थ्रू करो बेटा।